Okay, children, now I'm taking question number 21 of exercise, miscellaneous exercise on chapter 5, which says that, does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? We have to tell such a function जो आपका हर जगह पे क्या है, continuous है, but we have to along with this we have to take the function in such a way that it is not differentiable at 2 points exactly. ठीक है, कंटिन्यूस हर जगह होना चाहिए बट 2 पॉइंट्स पे वो आपका डिफरेंशिएबल ना हो. ठीक है, तो आपने मॉड्यूलस फंक्शंस पढ़े हैं. मॉड्यूलस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट इट्स क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट का मतलब हुआ लाइक इफ आई टेक the function as y is equal to mod x suppose. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिफाइंड द फंक्शन एज y इक्वल्स टू mod x. तो आपका ये कंटिन्यूस तो हर जगह होता है. आप इसका ग्राफ भी रिकॉल करो तो कुछ ऐसा इसका ग्राफ होता है. तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी हैव गॉट अ शार्प एज नो. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है. बट if we consider this as the example, this is not continuous, this is continuous everywhere and not differentiable exactly at one point, and it is asking to keep the condition that it is not differentiable exactly at 2 points. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप फंक्शन को लोगे. अगर 3 पॉइंट्स कहेगा तो आप 3 मॉड्यूलस फंक्शन ले लोगे अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट वाले. सो फॉर 2 पॉइंट्स आई एम टेकिंग mod x प्लस mod x माइनस 1. सो मॉड एक्स वाई माइनस 1 जो आपका होता है दैट इज नॉट कंटिन्यूस एट इट्स क्रिटिकल पॉइंट. कैसे निकालते हैं, मॉड के अंदर जो आपकी वैल्यू है वो कब जीरो हो रही है, वो कब जीरो हो रही है, एक्स इक्वल्स टू 1 पे जीरो हो रही है ना. तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1. कंटिन्यूस तो हर जगह होगा. मॉड एक्स माइनस 1 अगर आप ड्रॉ करें फंक्शन, सपोज 2 पॉइंट्स पे अगर हमें मिल जाए तो we can plot the graph. Suppose we have put x equals to 0, then y is equal to mod of minus 1, that is 1. तो एक तो आपका फंक्शन जा रहा है 0,1 से. ठीक है, एंड दूसरा अगर आप x को 1 रखते हैं देन y is equal to mod of 1 minus 1, that is equal to 0. तो दूसरा आपका फंक्शन जा रहा है किससे, 1,0 से. सो दिस इज सपोज 1,0 एंड दिस इज 0,1. तो आपका जो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 फंक्शन है वो ऐसे चला जाएगा. Previous function is what? This is y is equal to mod x and this function is y equals to mod x minus 1. अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि 3 पॉइंट्स, तो आप एक और ले लोगे, x प्लस 1 ले लो. जरूरी नहीं आप पॉजिटिव इसके अंदर माइनस 1 ही रखें, प्लस 1 ले सकते हैं. और यू कैन पुट x माइनस 2. ये आपका कहाँ पे नहीं डिफरेंशिएबल होगा, माइनस 1 पे. दिस वन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल एट 2. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द फंक्शन. हमसे कहता है कि इट शुड बी कंटिन्यूस एवरीवेयर, नॉट डिफरेंशिएबल एट exactly 2 points. So for simplicity I am considering the sum of these two simplest ones. ठीक है, so I'll consider the function fx is equal to mod of x plus mod of x minus 1, which is, आपको पता है कि मॉड्यूलस फंक्शन तो आपका कंटिन्यूस थ्रू आउट होता है. कहीं आप बिना पेन लिफ्ट करे उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो ना, और आगे कहीं एक्सरसाइजेस में हमने शो भी किया है. सो आई एम नॉट वर्किंग फॉर दैट, आई एम डायरेक्टली थियोरेटिकली राइटिंग दैट बीइंग द सम ऑफ 2 मॉड्यूलस फंक्शन इट इज थ्रू आउट कंटिन्यूस. ठीक है, कंसीडर द फंक्शन दिस विच बीइंग द सम ऑफ 2 modulus functions is everywhere what, continuous. हर जगह ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, एंड नॉट डिफरेंशिएबल exactly at 2 points. What are those 2 points? X equals to 0 and x equals to 1. But as it is saying justify your answer, so we are going to justify the answer. Justification part also we'll consider. Now I am redefining the function as a combination of these two. इन दोनों को खोल के क्या फंक्शन का वैल्यू किस केस पे आएगा वो देखेंगे. आपको पता है कि डिफाइन जब आप फंक्शन करते हो तो यू डिफाइन इट फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स ओनली, है ना. तो जैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है तो आप एक तो 0 पे डिफाइन करेंगे एंड 1 है. फॉर द अदर मॉड्यूलस फंक्शन we'll define at 1 also, right? So if I take like x less than 0, फर्स्ट केस मैंने ले लिया x less than 0. if x is less than 0 तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए
x आपका लेस देन 0 है तो पहले वाले मॉड्यूलस फंक्शन में भी आपकी नेगेटिव क्वांटिटी है एंड दूसरे में भी लेस देन 0, सपोज माइनस हाफ भी आप कंसिडर करते हैं तो ये भी नेगेटिव है. एंड यू नो इन सच केस व्हेन वी ओपन द मॉड्यूलस वी गेट माइनस, तो आपका आ जाएगा माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस 1. इसके बाहर माइनस लगाएंगे तो माइनस एक्स आएगा इसके बाद. तो दिस इज माइनस एक्स प्लस 1, दैट इज 1 माइनस 2x. दिस टाइम द फंक्शनल वैल्यू इज 1 माइनस 2x. ठीक है. देन आई एम टेकिंग x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1. ठीक है. आपका जो इक्वालिटी आती है एक ही तरफ आती है, जनरली हम ग्रेटर के साथ ही लगाते हैं. सो इस केस में जब आपका फंक्शन 0 से तो बड़ा है, एक्स सॉरी नॉट फंक्शन, जब एक्स आपका 0 से बड़ा या उसके इक्वल है लेस देन 1 है, तो इस केस में फर्स्ट मॉड्यूलस विल बिकम पॉजिटिव बिकॉज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो पहला तो आपका पॉजिटिव के साथ खुलेगा, दिस विल बी ओपन विद अ पॉजिटिव साइन, एंड दिस वन though it is greater than 0 but along with this condition it is less than 1 also, so this quantity is going to remain negative only within the modulus. less than 1 suppose आप half consider करते तो negative है, तो आप जब bracket modulus हटाएंगे this will be minus of x minus 1. so this is x plus minus minus, so this is minus x plus 1, so we are going to get the result as 1. and if x is greater than equal to 1, then if it is greater than equal to 1, then in both the brackets we'll in both the modulus when we'll remove the mod it is going to remain positive. ठीक है. mod x plus mod x minus 1 greater than equal to 1 के लिए ये भी positive quantity and this also is a positive quantity, so we get the result as 2x minus 1. तो अब आपको इसका discontinuity दिखानी है at which points where the definition is getting broken, that means at 0 and 1. हमें दो पॉइंट्स पे ही बात करनी है, तो कोई सी लेके दिखाने का हमको जरूरत नहीं है एज वी यूजुअली डू. यहाँ पे हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स पे बात करनी है, तो विल टॉक अबाउट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1. फॉर x इक्वल्स टू 0 आई एम शोइंग द डिसकंटिन्यूटी, फॉर x इक्वल्स टू 1 यू आर गोइंग टू शो इट योरसेल्फ. ठीक है, क्योंकि आपने ऐसा काफी प्रैक्टिस पहले किया है. So I am taking the point x equals to 0, the left hand derivative. Differentiability कब नहीं होती है? When your left hand derivative comes unequal to the right hand derivative. Left hand derivative is defined as limit h tending to 0 f. This is, we are talking about 0, so it will be 0 minus h minus f0 upon this will be minus h. एक्चुअली ये होता है आपका c माइनस एच माइनस c, तो यहाँ पे आपका 0 आने से ये क्या रहेगा आपका 0 माइनस एच माइनस 0, दिस विल बी माइनस एच. तो अगर हम इन जीरोस को ना लिखें दैट वुड बी बेटर. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, इसलिए मैंने लिख दिया. ठीक है. सो c लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस एच, तो आपका फंक्शन ये वाली डेफिनेशन को फुलफिल करेगा. लेस देन 0 पे ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. सो दिस इज 1 माइनस 2 इंटू इन प्लेस ऑफ x विल पुट 0 माइनस एच. f0 इज 1, so here comes 1 upon minus h. What do we get? Limit h tending to 0, 1 minus minus plus 2h minus 1 upon minus h. These two are going to cancel. Limit h tending to 0, 2h upon minus this, so this is negative of 2. ठीक है. Now right hand derivative, if we talk about right hand derivative निकालें. Right hand derivative will be defined as limit h tending to 0 f0 plus h minus f0 upon positive h होता है right hand derivative के केस में. So f0 plus h means this will be the function value greater than 0 less than equal to 1 के लिए आपका constant है ये. So limit h tending to 0, this is 1 minus f0 is again 1 only upon h. This is limit h tending to 0, 0 upon h, 0 upon non-zero, that is 0. ये मत सोचिएगा कि आपका 0 by 0 not defined होगा, because h is tending to 0. h is not exactly 0. h is approaching towards 0, though it is very small. 0 upon non-zero. Small है but 0 तो नहीं है ना, तो 0 upon non-zero will result into 0 itself. Now you can see the left hand limit derivative we obtained was minus 2 and the right hand derivative we are obtaining is 0. Left hand derivative is not coming equal to right hand derivative. This implies the function is
discontinuous at x equals to, किस पे हमने चेक किया है अभी, 0 पे चेक किया. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, सिमिलरली ये पार्ट आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, आप लिख के यू विल शो द होल वर्किंग फॉर दिस. ठीक है, क्योंकि आपको ये बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, दैट इज व्हाई आई एम नॉट शोइंग. ऐसा नहीं कि आप सिमिलरली लिख दें जैसे ज्योमेट्री में लिखते थे क्लास 10 में. हियर यू आर सपोज टू शो द वर्किंग. सिमिलरली एफ एक्स इज discontinuous at which critical point, x equals to 1. So fx equals to mod x plus mod x minus 1 is continuous throughout. Important question this is. And discontinuous exactly at the 2 points which are those points 0, 1. ठीक है, 0 and 1, right? That will be the answer. ठीक है.